जय श्री राम मित्रों। क्या आपको लगता है कि दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता आपसे एक कदम दूर रह जाती है? और क्या आपके परिवार में बिना किसी ठोस कारण के मानसिक तनाव, अकारण बीमारियां या आर्थिक रुकावट बनी रहती है? अक्सर ये सब स्थितियां जब पैदा होती हैं तो समाज में इसे पितृदोष का नाम देकर लोगों को डराया जाता है। लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते, एक एस्ट्रोलॉजर के नज़रिए से जब मैं ये देखता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ ये कोई श्राप या डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की बैलेंस शीट पर लगा एक कार्मिक एनर्जी डेबिट यानी पेंडिंग कर्मा है। आज के इस महा एपिसोड में हम पितृदोष को किसी बिना अंधविश्वास के आपको समझाते हैं कि क्या है जेनेटिक्स, क्या है कर्मा अलाइनमेंट की ऊर्जा। ये सब सारी चीज़ें विज्ञान के नज़रिए से हम समझेंगे और जानेंगे कि इसे प्रैक्टिकल रूप से, व्यावहारिक रूप से और ज्योतिषीय उपायों से कैसे हमेशा के लिए हम ठीक कर सकते हैं। सादर प्रणाम मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर शिव शंकर सिंह, मीडिया प्रभारी, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश और आपका ज्योतिष एवं वास्तु कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर। मित्रों, जैसे किसी भारी मशीन में अगर पुराना कचरा फंस जाए या ग्रीसिंग ठीक से न हुई हो, उसका ठीक से मेंटेनेंस ना हो, तो वह पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करती है। ठीक उसी तरह हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों के अनसुलझे कर्म, भावनाएं और तनाव के स्टोर होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों के अनसुलझे कर्म, भावनाएं और तनाव ये स्टोर होते हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस में इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, यानी हमारे पूर्वजों के अनुभव, उनके भय, उनकी बीमारियां और उनके अनसुलझे तनाव हमारे जीन्स के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। जब यह एनर्जी लूप अधूरा रह जाता है तो ज्योतिष की भाषा में इसको पितृदोष कहा जाता है। यह आपकी प्रोग्रेस पर एक पेंडिंग स्टैंप की तरह होता है। अब समझिए कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और यह कुंडली में कैसे दिखता है। तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य पिता का कारक होता है, पूर्वजों का कारक होता है, हमारे आत्मबल का कारक होता है। दूसरे हैं राहु और केतु। राहु और केतु जो हमारे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाएं या आपके पुराने जन्म की जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं, पेंडिंग कर्मा जो होते हैं, उनको दर्शाते हैं। और तीसरे हैं शनि और गुरु, सैटर्न एंड जुपिटर, जो कर्मफल, न्याय और वंशावली के कर्ज को नियंत्रित करते हैं। जब हमारी आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य व पूर्वजों का घर जिसे हम कहते हैं, या 5वें भाव पूर्व पुण्य व बुद्धि का घर जिसे हम कहते हैं, में यदि सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष और पितृदोष बनता है। इवन कहीं भी सूर्य राहु, सूर्य केतु अगर बैठते हैं तो ये पितृदोष बन जाता है। यहाँ पर आप देखें, राहु और शनि के प्रभाव में एक बड़ा अंतर समझिए। राहु 5वें घर में बैठकर जल्दबाजी और भ्रम में गलत फैसले करवाता है, जबकि शनि अगर है 5वें घर में तो आपकी बुद्धि को मंद कर देता है। आप अत्यधिक संकोची, ओवर थिंकिंग और अपने फैसलों में बहुत देरी करते हैं। इस कारण से 5वां भाव शिक्षा का है तो आपकी शिक्षा में रुकावट आती है, और 5वां भाव संतान प्राप्ति और कैरियर ग्रोथ में बाधाएं खड़ी करने का भी है, तो वहाँ पे ये बाधाएं खड़ी होती हैं। मित्रों, ध्यान रखिए कि पितृदोष की कोई उम्र या सीमा या एक्सपायरी डेट नहीं होती है, या किसी व्यक्ति की उम्र को देखकर यह खत्म नहीं होता, बल्कि जब तक आप अपने पेंडिंग कर्मा को अलाइन नहीं करते, यह जीवन के उस हर पड़ाव पर अलग अलग रूपों में दिखता है। इस सिस्टम ग्लिच को अपने जीवन में पहचानने के 3 सबसे बड़े मुख्य लक्षण हैं। पहला लक्षण है डिसीजन मेकिंग ग्लिच, सही समय पर गलत फैसले लेना या ऐन मौके पर बनता हुआ काम बिगड़ जाना। दूसरा है रिकरेंट पैटर्न्स, परिवार में एक ही तरह की बीमारियां, अकारण झगड़े या आर्थिक तंगी का बार बार दोहराया जाना। और तीसरा है एनर्जी का ब्लॉकेज, यदि घर के दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी राहु और पितरों के कोने में वास्तु दोष होता है तो जीवन की स्थिरता को डिस्टर्ब कर देता है। अब हम बात करते हैं कि इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि किसी भी मशीनरी को अगर आप ठीक ढंग से रिपेयर मेंटेनेंस करें तो वो फिर अच्छे ढंग से अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ चलने लगती है। यह रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? अचूक वैज्ञानिक व्यवहारिक उपाय हैं ये। जैसे आप देखें कि यदि पितृदोष है तो गंगा के तट पर, कावेरी के तट पर, नर्मदा जी के तट पर पिंडदान करें, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में जाएं, या फिर आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीकालहस्ती मंदिर में जाएं, जिसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। वहां जाकर इस दोष का शमन बहुत आसानी से करा सकते हैं। दर्शकों, दक्षिण की काशी माने जाने वाला श्रीकालहस्ती मंदिर राहु और केतु शांति और पितृदोष निवारण का सबसे दिव्य और जबरदस्त स्थल है। यहाँ भगवान शिव स्वयं वायु तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं और यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने के बाद भी बंद नहीं होता और हमेशा खुला रहता है। वहाँ राहु केतु और पितृदोष का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से शांत हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इन पवित्र तीर्थों पर पूजा कराने के साथ साथ आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आचरण में भी पूरा अलाइनमेंट लाना होगा। इसका एक एक विवरण मैं आपको बता रहा हूं। द ग्रेटिट्यूड प्रोटोकॉल, कृतज्ञता का भाव। पहला, रोज सुबह उठकर अपने पूर्वजों को याद करें, केवल हृदय से धन्यवाद कहें। यह आपकी रूट चक्र, मूलाधार चक्र को हील करता है और जीवन में स्टेबिलिटी लाता है और स्थिरता लाता है। दूसरा है अपने घर का वास्तु अलाइनमेंट। सही दिशा में सही चीज होनी चाहिए, सही दिशा का अलाइनमेंट। अपने घर के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम का कोना पूरी तरह साफ रखें। वहाँ पितरों की फोटो लगाएं, लेकिन ध्यान रखें इसे कभी भी मंदिर या पूजा न बनाएं। मंदिर या पूजा घर में देवताओं को के साथ अपने पितरों को कभी न रखें। तीसरा है सोशल कर्मा एंड सर्विस। अपने पितरों और बड़ों का मान सम्मान रखें, उनके नाम से दान पुण्य करते रहें और यदि आपके माता पिता या कुल के बुजुर्ग जीवित हैं तो उनका पूरा सम्मान करें, उनकी सेवा करें, हृदय से सेवा करें। यह सेवा और कर्मा अलाइनमेंट ही आपकी पूजा का 100% फल आपको दिलाएगा, निश्चित रूप से दिलाएगा। चौथा है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। इन ग्रहों के लिए अमावस्या या शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और दोपहर के समय दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके ओम पृथ्व्यः नमः, ओम पृथ्व्यः नमः का जप करें। इससे सूर्य और राहु का असंतुलन तुरंत समाप्त हो जाता है। मित्रों, पितृदोष उम्र देखकर खत्म नहीं होता, बल्कि आपके कर्मा के अलाइन होने से खत्म होता है। जब आप अपने पूर्वजों के अधूरे नेक काम पूरे करते हैं और जीवित बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी कार्मिक बैलेंस शीट पॉजिटिव हो जाती है और रुकी हुई तरक्की पूरी तरह उसके द्वार खुल जाते हैं। मैं इंजीनियर शिव शंकर सिंह आप सभी से आह्वान करता हूं कि सनातन के इस वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें और कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी कुंडली का कर्मा अलाइनमेंट या पेंडिंग कर्मा जानने के लिए हमारे आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।